वॉइस डिवाइन का एक नया एपिसोड, और ये एपिसोड लेकर के मैं आपके साथ हूँ। साक्षी, आर यू ओके? क्या बताऊं अब मैं आपको। क्या हुआ? चलिए, इफ यू रेडी तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ प्लीज। मैं सुबह उठी, कपड़े आयरन कर रही थी और मेरी फेवरेट शर्ट में इतना बड़ा होल हो गया। इस सब में मैं लेट हो गई तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला। अब मुझे इतनी भूख लग रही है। फिर मैं घर से निकली, याद आया कि मैंने अपने लैपटॉप का चार्जर ही अपने डेस्क पे छोड़ दिया है। इमेजिन। और फिर रास्ते में इतना ट्रैफिक और उसमें भी लोग ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। और गर्मी, आपको पता है टुडे इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज ऑफ द ईयर। It's 41 degrees today, but it feels like 50. और I don't feel I'm prepared for this episode. It's okay, Sakshi. It's okay, relax. It's okay. ये कहना कितना आसान है ना, पर ये करना राकेश जी उतना ही डिफिकल्ट है। No doubt about that. And it's okay. ये feel करना that it's not okay is also okay. Huh? So it's okay. Take a deep breath and let us welcome our listeners. तो श्रोताओं, बातों बातों में हम तारुफ कराना ही भूल गए, और आई थिंक दैट्स आल्सो ओके। बगैर नाम के भी चलता है एपिसोड, लेकिन अब शुरुआत कर ही रहे हैं। तो मैं हूँ राकेश और मैं साक्षी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन निरंकार। राकेश जी, वैसे हमने अब तक अपने लिसनर्स को आज का टॉपिक बताया नहीं है। इट्स ओके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन टॉपिक इट्स ओके, यही तो है टॉपिक। अच्छा। जी हाँ श्रोताओं, इस बार का विषय ही यही है, इट्स ओके, रिलैक्स। और हालांकि कहना कितना आसान है, लेकिन ये एक यात्रा है, फ्रॉम नॉट बीइंग ओके टू बीइंग ओके। और जहाँ यात्रा की बात है, साक्षी, आई वुड लाइक टू शेयर कि सदगुरु माता सिद्धीक्षा जी महाराज की कृपा से जब यूनाइटेड स्टेट्स जाने का अवसर मिला जी, उस यात्रा में ये देखा कि कई महापुरुष बार बार जब ये बात करते हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है, तो इवेंचुअली महापुरुषों के जुबान से वही निकलता था, इट्स ओके। संत ही होते हैं जो हर सिचुएशन में इस भाव को लेकर के चलते हैं, इट्स ओके। एंड डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ओके? नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो सुनिए। So 1839 में इसका डेब्यू हुआ। It first appeared in print on March 23rd, 1839 in the Boston Morning Post, the newspaper, as an abbreviation for all correct. ओह, तो यानी कि 1839 से पहले कोई इट्स ओके नहीं बोलता था? बोलते तो थे, बोलते आज भी हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। जैसे कोई कह देता है तो क्या हुआ, या कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, रिलैक्स, जैसा आपने समझाया। जी हाँ। और किसी ने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या जस्ट चिल। पंजाबी में कहते हैं छाड़ी यार। और हम निरंकारी मिशन में भी तो साक्षी कितने ऐसे शब्दों से इसी भाव को रखते हैं, दैट इट्स ओके। जैसे हम कहते हैं, कभी किसी ने पूछ लिया कैसे हैं जी, तो हम कहते हैं कृपा है संतो, या शुक्र है जी, खुशियां, रहमत। कितने शब्द है जिससे हम ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन महसूस करना जरूरी है कहने के साथ साथ, और महसूस हम तभी कर पाते हैं जब हमारी नजर बदलती है। जैसे वो शायर ने कहा कि जैसे दिन से रैन अलग है, ऐसे सुख से चैन अलग है, पर जो ये देखें वो नैन अलग हैं। क्या बात है। नैन यानी नजरिया। यूं तो दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही नजरिए हैं, लेकिन सबको अच्छा अच्छा देखने के लिए और सब कुछ अच्छा देखने के लिए जो नजरिया है वो हमें सतगुरु ही प्रदान करते हैं। बेशक। तो चलिए सतगुरु के दिए हुए इस नजरिए को लेते हैं और समझते हैं संपूर्ण अवतार बाणी के इस पावन शब्द के साथ। जिस दे मन विच हर हर वसे, हर रंग विच एक रंग रहे। जिस दे मन विच हर हर वसे, हर
जिस दे मन विच राम पिरोए नाम दा आधार रहे नाम खाए ते नाम ही पहने नाम योदा परिवार रहे जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे जिस दे दिल विच ज्ञान गुरु दा माया तो होशियार रहे संत जना मिल जीना पछाता रब भी पहरेदार रहे जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे जिस दे कट विच सतगुरु बह जाए उस दे संगत कर दे पार अवतार जड़ा गुरु महिमा गाए उस दे गुण गाए संसार जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे जिस दे मन विच हर हर वसे हर रंग विच एक रंग रहे हर रंग विच एक रंग रहे हर रंग विच एक रंग रहे राकेश जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आप प्लीज ऑनेस्टली आंसर करिएगा। I'll try. कितनी बार आपसे किसी ने पूछा है कि हाउ आर यू एंड यू सेड कि आई एम फाइन व्हेन यू आर नॉट फाइन? बहुत बार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें आदत पड़ी है एक ही जवाब देने की, आई एम फाइन, इट्स ओके। तो क्या किसी दिन जिस दिन मैं अच्छा फील नहीं कर रही, क्या मुझे एम्बैरस होना चाहिए अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर या एक्सप्रेस करने में? मुझे लगता है हर चीज हम इसीलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो है ना पुरानी एक कहावत की सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग मेरे बारे में सोचेंगे क्या, लोग जज करेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे। सो इफ आई एम नॉट फीलिंग ओके देन ऑल्सो इट्स ओके। अगर मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, that's it. You know, it's okay to be human. It's okay to cry. It's okay to grieve. It's okay to feel low at times. It's okay to feel angry. Maybe to laugh or to joke. Emotions है, we are human beings. तो हमारे emotions होंगे और हम उनको कितना छुपाते हैं, दबाते हैं और फिर वो बहुत और तरीकों से निकलते हैं। Absolutely. और मुझे लगता है ना कि ये सब इसीलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियसली इतने सारे सोसाइटल स्टीरियोटाइप से जो समाज ने हम पर थोपे हुए हैं, हम उनसे घिरे हुए हैं, जैसे men don't cry and women are overly emotional, या कहते हैं old people are very grumpy,
अच्छा, बातों में से बात, जब आपने कहा ना men don't cry, तो मुझे याद आया कि मैं तो बहुत रोता हूँ और मैं हंसता भी बहुत हूँ। खुल के हंसता हूँ, खुल के रोता हूँ, and I feel so light after I have cried or after I have laughed. और इसीलिए तो ये इमोशंस इतने जरूरी होते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि ये सारे इमोशंस का भार लेकर अगर हम चलते रहेंगे और इतनी हैवीनेस के साथ कैसे अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो व्हेन वी वेंट आउट दीज इमोशंस, जो कि परमात्मा ने ही हमारे अंदर डाली हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फेल्ट, और अगर हम इन इमोशंस को फील नहीं करते, तो जैसे कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट कार्ल यूंग ने भी कहा कि व्हाट यू रेजिस्ट not only persists but grows, and I think they are just phases of someone's life. Yes, just like the phases of the moon. Absolutely. अब किसी दिन मून अगर हाफ है या क्रिसेंट है तो कोई ये तो नहीं कहता ना कि ये इनकम्प्लीट है। आज मून तो मून है, उसका ना होना भी कंप्लीट है, उसका छोटा होना भी कंप्लीट है और उसका पूरा होना भी कंप्लीट है। और साक्षी, जहां आपने कहा सोसाइटी ने हमें स्टीरियोटाइप्स दिए, वो सोसाइटी हम ही हैं जी। और इसीलिए आई थिंक वी नीड टू, जो सदगुरु माता जी ने कहा कि ये इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्ममंथन करना है कि मैं भी तो कहीं उस सोसाइटी का ऐसा हिस्सा नहीं बन रहा जो दूसरों को जज कर रहा है। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट बीइंग नॉन जजमेंटल, इफ आई पास एवरी थॉट दैट कम्स टू माय माइंड थ्रू द फिल्टर्स ऑफ नॉन जजमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल एज दे आर, तो फिर शायद ये इट्स ओके आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ मुझे याद आ रही है निदा फाजली जी की लिखी ये पंक्ति कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इसलिए नो मैटर व्हाट यू आर फीलिंग, गो थ्रू इट, ऑनर इट, फील इट, लेकिन सबसे जरूरी है कि वहां रुक नहीं जाना, आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। चरय वेति, चरय वेति। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फीलिंग लो और कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, तो आप कह सकते हो कि आज मैं ठीक नहीं हूँ। And that would be okay. बिल्कुल, क्योंकि हमारा गोल ये नहीं है प्रिटेंड करना कि एवरी डे सनशाइन, एवरी डे सनशाइन। नो, द गोल इज टू नो एंड बिलीव कि चाहे डार्केस्ट ऑफ द नाइट क्यों ना हो, द सन विल राइज। Absolutely. और साक्षी, let life just be and let it breathe. वाओ। जिंदगी कोई जंग नहीं है, it's not a battle to be won. कोई रेस नहीं है जहां पर हम कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्राइजेस मिल रहे हैं। We are here for an experience called life. It's okay to just go with the flow. It's okay. It's just fine. Just flow and grow. Just flow and grow. क्या बात है। The clouds are moving fast across the sky. The river doesn't stop to wonder why. It carves a path through stone and clay. It's okay, it always finds a way. It's okay, it's fine, just flow and grow. It's okay, it's fine, just flow and grow. Let life just be and let it breathe. Release the heavy grip of the change, the dark, the light. You don't have to win each passing fight. Be calm in the noise, let shadows rise. In every quiet moment you grow more wise. It's okay, it's fine, just flow and grow. It's okay, it's fine, just flow. Life is not a battle to be won.
just flow and grow. People come with weather in their eyes. Some bring the rain, some clear blue skies. Don't judge or blame, they have their story. Just do your best and don't run for glory. Have faith in God, He has His arrow and bow. Just take a pause, relax and go slow. It's okay, it's fine, just flow and grow. It's okay, it's fine, just flow and grow. गो विद द फ्लो। जी हाँ दोस्तों, गो विद द फ्लो कहने में जितना आसान है उतना ही कई बार कठिन हो जाता है। कई बार एक छोटा सा चैलेंज भी बहुत बड़ा लगता है। राई भी पर्वत के समान लगती है और उस समय वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव देख पाना आसान नहीं होता। बट यस, वी हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। सो इट्स ओके टू फेल। कभी एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिंदगी में फेल हो रहे हैं। वी ऑल फेल एट मेनी जंक्चर्स इन आवर लाइफ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने एग्जाम में एक नंबर से सेकंड आते हैं, तो सेकंड आने की खुशी नहीं होती कि मैं सेकंड आ गया। इस बात का दुख होता है कि कोई फर्स्ट कैसे आ गया, एक नंबर आगे मेरे से। एडमिशंस में हम मिस कर जाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में एक रैंक से, कितना दुख होता है। बट रिमेंबर, इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। जी बिल्कुल। और दुख तो होता है, लेकिन हम सभी ने गूगल मैप्स भी यूज किए हैं। तो जब सामने रास्ता बंद हो तो क्या लिखा आता है? रिकैलकुलेटिंग या रीरूटिंग। रीरूटिंग, यस। अब ये देखकर हम पैनिक तो नहीं करने लग जाते ना कि जो रास्ता हमने सोचा था वो नहीं खुला हुआ। अगर वो रास्ता नहीं खुला तो जिंदगी भी रूट रिकैलकुलेट कर रही है। निरंकार इज मेकिंग इवन बेटर प्लान्स फॉर यू। यस, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ बेटर प्लान दैट द यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर यू। एंड देन फैमिलीज की बात करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की। अब शादी हो गई, बच्चे होंगे, एक सेट पैटर्न है, सेट टाइमलाइंस है सोसाइटी की या हमारे अपने मन में भी। सो आई थिंक इट्स ओके टू हैव योर ओन चॉइसेस, टू हैव किड्स और हैव नो किड्स, टू मैरी और नॉट टू मैरी लेट इन लाइफ, टू हैव रोमांटिक अफिनिटी फॉर द सेम जेंडर फॉर दैट मैटर। एब्सोल्युटली। और राकेश जी, जैसे अभी आपने टाइमलाइंस का जिक्र किया, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ एक सेट पैटर्न से चले जो मेरे आसपास दुनिया की लाइफ में जैसे चल रहा है। नाउ इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया और सबकी लाइव्स हमारे सामने खुली किताब है एंड वी एंड अप कंपेयरिंग। बट यू नो, इट्स ओके टू स्टार्ट समथिंग न्यू लेट इन लाइफ। मे बी जॉइन सम कोर्स, मे बी फोकस ऑन योर फिटनेस। एब्सोल्युटली। और कई बार होता है किसी का दिल करता है, एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि मैं अब 65 की हो चुकी है और मेरा दिल है कथक सीखने का। जो साथ में लोग बैठे थे वो सब हंसने लग गए। बट इवेंचुअली दे रियलाइज्ड that look, she has a wonderful option of making her life beautiful. Wow. और बिल्कुल ऐसे ही it's okay to start a new business, to start something afresh and start earning late in life. और ट्रैवल करने का शौक हो सकता है, म्यूजिक सीखने का शौक हो सकता है, to have a solo trip, to adopt a child, to keep a pet, to learn technology. आज AI का जमाना है, तो talking about my father, I think he was 85 when he said कि मुझे कंप्यूटर सीखना है बेटा, और एक टीचर रखा कंप्यूटर सीखने के लिए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ही लर्नड हाउ टू सेंड एन ईमेल एंड ही वाज सो हैप्पी। वो कितनी खुशी मिलती है जब हम कुछ सीखते हैं, उम्र कोई भी हो। और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारी जिंदगी में हमारे आसपास होते हैं। अब जैसे फौजा सिंह जी हैं, he took up marathon running in his late 80s. और उन्होंने late 80s में कितने सारे मैराथन्स कंप्लीट किए। Yeah. And then Nelson Mandela, you know, he became the president at the age of 75 after spending 27 years in prison. यानी कि एक जेल भी उनकी उम्मीदों को, आकांक्षाओं को और इरादों को नहीं रोक पाया। वाह। और ऐसे ही एक वर्ल्ड फेमस शेफ जूलिया चाइल्ड,
आप जानते हैं उन्होंने कुकिंग ही अपनी लेट 30s में सीखी और अपनी सबसे पहली बुक कुक बुक उन्होंने 50 साल की उम्र में पब्लिश की। और इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि इट्स ओके टू बी नॉन एम्बिशियस। राकेश जी, थोड़े दिनों पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी, किसी ने पोस्ट डाली हुई थी अपनी बात बताते हुए, एंड दे सेड कि मेरे अंदर ना ज्यादा एम्बिशंस नहीं है। वो कहते कि मुझे नहीं मन करता कि मैं और बेटर गाड़ी खरीदूं, मैं और बड़ा घर लूं, मैं खुश हूं अपनी सिंपल सी जॉब में, मैं खुश हूं जहां मैं हूं। लेकिन लोगों को मुझे देखकर लगता है कि शायद मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, और मैं उन्हें समझा समझा के थक गया हूं कि मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं। आई एम जस्ट कंटेंट एंड हैप्पी विद व्हाट आई हैव। वाव। और संत कबीरदास जी ने तो कितना स्पष्ट हमें साक्षी बताया कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या बात है। कितनी मुश्किल से संतोष का धन प्राप्त होता है, लेकिन फिर वही बात कि संसार कहता है इट्स नॉट ओके, बट आई हैव टू रियलाइज इट्स ओके। और हर एक का एम्बिशन का दायरा अलग हो सकता है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है जी। और आई थिंक वी आर नो वन टू जज अदर्स। एब्सोल्युटली। एक और डायमेंशन साक्षी जो मैं चाहता हूं कि हमारे लिसनर्स भी सुने। दोस्तों, कई बार इतनी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स होती है ना, दैट इट्स ओके, हम बार बार कह रहे हैं इट्स ओके, रिलैक्स, तो कई बार ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमारी स्ट्रेंथ होने की बजाय वीकनेस और एक्सक्यूज बन जाती हैं। सो इट्स ओके शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है। Which means it's okay to be laid off, to lose your job, but be prepared to work harder and you will find an even better opportunity. And not just a job, it's okay to fall, but be determined to rise back. Absolutely. And it's okay to be quiet, but enjoy the peace and prepare to speak meaningful words later. It's okay to fail, but work hard to succeed the next time. And it's okay to make a wrong choice, because nothing is the end of the world. You have many more chances. Wow. It's okay to get angry, but find better ways to vent your emotions. And it's okay to have a fight, but try to talk and reach at common and amicable solutions. It's okay to be stuck in the dark, but always have a smile on your face when you're waiting for the dawn. Wow, that's beautiful. ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ यार। राकेश जी, आप एकदम से पंजाबी क्यों बोलने लग गए? वो इसलिए क्योंकि लक्की नूर जी से हम एक पंजाबी कविता सुनने वाले हैं। ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਧ ਗਏ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਜਦ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਨਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਸਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਛੱਡ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਨੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਿਕ ਵੰਡ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਕ ਵੰਡ ਬਸ प्यार दी। तो अब तक हमने बात की हाउ टू बी ओके इमोशनली, फिर उसके बाद हमने बात की हाउ टू बी ओके इन वेरियस डिफरेंट सिचुएशंस जी। लेकिन अब राकेश जी, क्यों ना हम बात करें लोगों की, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ लोग कभी लाइफ में थोड़ा तंग करते हैं। समटाइम्स यू फील दैट यू बीइंग यूज्ड लाइक अ डोरमैट, आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, पीपल आर रबिंग यू द रॉन्ग वे एंड टॉक्सिक लोग हैं आसपास, तो कैसे डील किया जाए? I think it's easy if you just take examples from your life. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बनाना कैसे खाते हैं,
banana. We peel a banana and we eat the fruit. Yes, exactly this is what we need to do. जब भी लगे कि इस इंसान में कुछ ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उसको हटा दें और जो उसके अंदर गुण हैं, अच्छाइयां हैं, उसको अपना लें। ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन दे दिया आपने। और इसके बाद भी अगर हमें लग रहा है कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर बहुत नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, और जो सदगुरु माता जी ने कहा कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे करके चलें, आपने बहुत कोशिश भी कर ली, कम्युनिकेट भी कर लिया, बातचीत भी कर ली, थेरेपी भी करवा ली, और हर प्रकार से यू ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक, उसके बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं, साथ तो रहना है लेकिन स्वभाव नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन क्रिएट अ डिस्टेंस। अपना एक डिस्टेंस बना करके चले। जरूर नहीं है कि आपके पास अब हाथ में एक, अब बनाना का ही एग्जांपल ले रहे हैं, अगर वो एक बनाना अच्छी सिचुएशन में नहीं है, if it's a rotten banana, then you maintain a distance. So, and this is not about only the physical distance, the distance is at the mental level. तो आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जहां आपकी wavelength और frequency मैच नहीं कर रही है. You can create a distance at the level of your thoughts. जी, I think it's absolutely valid. और जैसे गुलाब का फूल होता है, कितना सुंदर है, लेकिन उस पर कांटे भी होते हैं। तो अगर कांटा है लेकिन गुलाब का फूल भी चाहिए, तो wear gloves and deal with it, ना? Absolutely. जैसे कहते भी हैं कि if the path you are walking on is rocky, you can always wear shoes. Yes. और साक्षी जी, अभी जिक्र हुआ कि अमेरिका के ट्रिप पर गए जी, वहाँ एरिजोना में फिनिक्स शहर है, बहुत गर्म है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट, बहुत गर्मी है वहाँ पर। और जाकर के हैरानी हुई कि बहुत बड़े बड़े कैक्टस के वहाँ पर प्लांट्स थे, ऑलमोस्ट ट्री साइज। अच्छा। और जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर कैक्टस के सिरप पड़े हुए थे, तो मैं देखकर हैरान था। और महापुरुषों ने वहां बताया कि कैक्टस की सब्जी भी बनती है। कैक्टस की सब्जी? मतलब उस कैक्टस को जिसको हम हमेशा से कांटों के साथ जोड़ते आए हैं, वो भी प्रोडक्टिव है। वाह। तो पता नहीं संसार में परमात्मा ने जिसको बनाया है वो किसी न किसी कारण से बनाया होगा, मुझे माफिक नहीं आ रहा। मुझे उससे एक एलर्जी सी हो रही है या डिफिकल्टी हो रही है डील करने में, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। आई कैन क्रिएट अ डिस्टेंस, दैट्स ऑल, नॉट जज, नॉट हेट। दिस इज ब्यूटीफुल। और इससे जुड़ा ही एक लाइफ इंसिडेंट है जो मुझे याद आ रहा है। जी बताइए। मैं डैड के साथ आदरणीय शास्त्री जी के पास हम लोग पहुंचे। अच्छा। और कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर एक कन्फ्लिक्ट सा चल रहा था डैड का किसी के साथ, और जाकर के कहा कि शास्त्री जी मेरी ना उदय नाल बनदी नहीं, जैसे कई बार हो जाता है। तो काफी देर तक बात करते रहे, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। सो डैड वाज टॉकिंग टू शास्त्री जी। शास्त्री जी बड़े आराम से बैठे हुए थे, और जब सारी बात हो गई ना, तो पीठ पर हाथ रखते हुए कहते हैं, डैड का नाम श्री श्याम सुंदर जी है, तो पीठ पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओ श्याम सुंदर, कुछ भी हो जाए बस आनंद नहीं छड़ना। वाह। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी हो जाए आनंद नहीं छड़ना। आनंद नहीं छड़ना। आप कुछ भी करिए, बात कर लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बेनिफिट ऑफ द डाउट दीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए, कुछ देर चुप हो जाइए। साइलेंस इज ऑल्सो रियली अ वंडर ट्रिक, बट आनंद नहीं छड़ना। आई थिंक अगर बस ये याद रहे ना बार बार कि आनंद नहीं छड़ना, तो वैसे ही बहुत सारी चीजों को जब हम बात का बतंगड़ बना देते हैं ना, वो फिजल आउट हो जाएंगे एंड वीड बी सो लाइट। एब्सोल्युटली। और जब ये समझ आ जाए कि आनंद नहीं छड़ना, एवरीथिंग विल बी ओके। वाओ। और फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, इट्स ओके। अगर आप बहुत लंबे हैं या आपकी हाइट थोड़ी छोटी रह गई, तब भी इट्स ओके। अगर आप बहुत सांवले हैं, काले हैं या गोरे हैं, की फर्क पैंदा है। अगर फेस पे पिंपल्स हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप हकलाते हैं तो घबराइए मत, इट्स ओके। अगर आप थोड़े स्लो हैं जवाब देने में, हाजिर जवाब नहीं है, इट्स ओके। और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है या कम आती है, आप अटकते हैं, आप ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, तो भी इट्स ओके। भाषा से ज्यादा जरूरी है भाव। जी हाँ। और ऐसे ही अगर आपको चश्मा लगा है या बाल सफेद हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। और अगर आप बाल डाई करते हैं तब भी इट्स ओके। और अगर आपके सिर पे बाल नहीं है तो भी इट्स ओके। और अगर आप उसका मलाल नहीं है तो ज्यादा ओके है। Like that Japanese concept of wabi sabi, जहाँ you learn to see the beauty in imperfection. जैसे कहते हैं ना कि beauty lies in the eyes of the beholder. जी हाँ, नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे।
और याद रखिए आपको परमात्मा ने बनाया है. We've all been crafted rather, custom made हम सारे के सारे इस परमात्मा के द्वारा. और जो परमात्मा ने बनाया है वो तो खूबसूरत होगा ही होगा. Just enjoy being what you are because you are just one of your own kind. Beautiful. और आगे बढ़ते हुए साक्षी अगर आप ओके दें तो हम रंगमंच सुन लें. ओके, अ बिग ओके. यूं हो गया है दिन शुरू और शुरू ये कहानी, कभी इस तरफ कभी उस पार दौड़े निगरानी. सब सीसीटीवी हो गया. सुन रहा है? हाँ व्हाटएवर. तू ये देख, इसकी पोस्ट पर 250 लाइक आ चुके हैं. दिखा दिखा. भाई मेरे तो 100 पार भी नहीं हुए. यहाँ झूठ और सच का फर्क दिखता कहाँ है. वो क्या है ना, जो दिखता है वही बिकता यहाँ है. सोच की इन गहराइयों में जाना बंद कर दिया ऑनेस्टली. टाइम कहाँ है. खुद की इन लड़ाइयों में दिमाग फंसा हुआ है बॉस. अब तो ये भी पूछ रहा है थेरेपिस्ट कहाँ है. पर उसने तो गोवा की स्टोरी लगाई थी ना. फन तो उसकी रोड ट्रिप में था. नई गाड़ी, नया घर, खूब पैसा और छोटी उम्र. है शोर चारों तरफ, दिखे ना ये दिखावा है. फंस मत जाना, सब छलावा है. अच्छा ओके स्टॉप. मैडम का जैमिंग सेशन हो गया हो तो मुद्दे पे आए. या प्लीज एंड स्टॉप कॉलिंग आवर प्लान्स छलावा. तुझे नहीं चाहिए ये सब तो मत बोल, बट गानों में एटलीस्ट टॉन्ट्स तो मत दे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉन्ट्स नहीं है. सेकेंडली, किसने कहा कि मुझे लाइफ में कोई अचीवमेंट्स नहीं चाहिए. आई डू हैव माई ड्रीम्स, गोल्स और प्लान्स, बट तुम्हारी तरह प्रेशर कुकर नहीं बनना. ओ, तो अब प्रेशर कुकर लग रहे हैं हम इसे. हाँ, कल तो भाई की सीटी भी बज रही थी. तुम दोनों अलग ही रेस में भाग रहे हो. यार वो तो हो जाता है ना. भाई तू बता, शी इज सो क्लोज टू मी. पूरे 12 घंटे से मैसेज नहीं आया उसका. एंजाइटी तो होगी ना. हाँ, और लाइफ है, टाइम टू टाइम सही डिसीजन लेने पड़ते हैं. वो भी टाइम से भाई, टाइम से बोल. हाँ टाइम से. ऑलरेडी इतना लेट चल रहे हैं, करियर अभी तक सेटल नहीं हुआ. वहाँ कुणाल को देख भाई, नई गाड़ी ले चुका है ऑलरेडी खुद के पैसों से. सोशल मीडिया खोलते ही ना सच्चाई दिख जाती है. कोई यूरोप टूर पे है, कोई सेमिनार्स अटेंड कर रहा है. एक तो भाई वो शानू पता नहीं कौन सा ग्रुप बना लिया उसने, रोज क्रिकेट खेलने जाते हैं यार. मुझे भी जाना है. मानसी नया डॉगी ले आई है, नाम रखा है जूरी. यहाँ तो गली का शॉन्टी भाई भी भाव नहीं देता यार, काटने को पड़ता है. अरे देख क्या रहे हो, गली के डॉगी का नाम है शॉन्टी भाई. हो अच्छा. तू बैठ के ना यहाँ अपना छोटा गिटार बजा बस, सब निकल जाएंगे आगे. हे भगवान, सोशल मीडिया से बाहर आओ, ठीक है ना. इतने साल से ब्रेकअप से बाहर तो आ नहीं पाया, तू सोशल मीडिया बोल रही है. भाई हम हो गए हैं लेट, गाड़ी निकल गई है. मैं कहता हूँ मान ले, जो बस ऑटो मिलता है सेटलमेंट करो, पैसा कमाओ, गुजारा करो बस. ओहो स्टॉप इट. मन करता है दोनों को डिसोन कर दूं फ्रेंड लिस्ट में से. पैनिक कर ही जा रहे हो, मुझे भी कर रहे हो. देख ऐसा प्लीज है. स्टॉप. तुम दोनों देखो, इतना प्रेशर लेकर जियोगे तो वैसे भी कुछ खास झंडे नहीं गाड़ देने. अरे बाबा, किसी का रिप्लाई लेट आया तो एंजाइटी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई. सोशल मीडिया पे कोई गोवा जा रहा है तो एंजाइटी, फोमो हो रहा है जी. किसी ने गाड़ी ले ली तो कंपेयर कर लो कि हमने क्यों नहीं ली. सोशल मीडिया पे कोई सांस भी मुंह से छोड़ के डाल देगा ना तो रोने लग जाना कि इसकी सांस आ रही है, मेरी क्यों नहीं. अच्छा सॉरी, गुस्सा ना हो, पर सांस तो आ रही है ना. एग्जैक्टली. खुद पे भी तो गौर कर लो. किसी और का माथा लाल देखकर खुद का माथा लाल क्यों करते हो मेरे लाल. ओके, तो फिर तू ही बता दे अब. क्या बताऊं. इट्स ओके. इट्स ओके. ये फिर शुरू हो गई.
It's okay to be just fine. It's okay to have a low shine. It's okay to have a messy day. It's okay to have a little lazy face. It's okay थोड़ा सो गए, कभी कभी जो रो गए. It's okay for that late reply. It's okay कभी जो थोड़ा घबराए. It's okay बस छूट गई थी. It's okay बॉस रूठ गई थी. It's okay मना लेना. It's okay यूं ही बैठ जाना. It's okay यूं ही ठहर जाना. It's all okay यार. It's all okay यार. वो इज इट? और नहीं तो क्या, समझो ना. इट्स ओके अगर 27 के हो और करियर अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हो. इट्स ओके कि 30 तक भी मिलियनेयर नहीं बने हो. इट्स ओके शादी करने में थोड़ा टाइम ले रहे हो. इट्स ओके सामने वाला बिजी होगा, कर देगा रिप्लाई. इट्स ओके कौन क्या पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको अपनी लाइफ का पैरामीटर नहीं बनाते ना. बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, इट इज टोटली फाइन कि तुम अपनी स्पीड पर चल रहे हो. तूने तो दिमाग ही खोल दिया. सब ओके है जी, खाम का ही स्ट्रेस ले रहे थे. हाँ, रेस में दौड़ रहे थे ना, बेनाम सी रेस. और नहीं तो क्या, जस्ट शो अप, कंसिस्टेंट रहो. और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार कि पॉपकॉर्न की बकेट में कौन सा दाना पहले पॉप हुआ है या बाद में. डोंट लूज योरसेल्फ ना. चलो अब मेरा न्यू सॉन्ग बनाने में हेल्प करवाओ. या पर मैं सोच रहा था भाई आज पहले मोमोज खा ले. मस्त प्लान है. नहीं नहीं नहीं, पहले काम करा दो ना पूरा. इट्स ओके यार. हेलो ओए, नहीं 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 प्लीज. इट्स ओके. रंगमंच की इस हंसती गुदगुदाती वार्ता के बाद, संवाद के बाद वापस आते हैं दोस्तों. हमेशा जिंदगी हंसती और मुस्कुराती नहीं होती. साक्षी, कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है नथिंग इज ओके. द मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ व्हेन यू लूज योर लव्ड वंस, और तब लगता है ये क्यों हुआ मेरे साथ. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. या इट इज. और ऐसे में जब हम किसी के पास जाते हैं जो ग्रीव कर रहा है, जो उदास है, जिसकी जिंदगी में मानो सब कुछ बिखर सा गया है, और हम जाकर के सलाह देनी शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ नहीं, आप खुश रहो, आप हंसते रहो. वो नहीं रह सकता खुश. एंड इट्स ओके टू ग्रीव. तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें उस समय पर सिर्फ उसके पास मौजूद होना ही हमारा बहुत है. एक चुप रह करके साथ बैठना और गले लगा लेना, हाथ थाम लेना, उसी में काम हो जाता है. हमारी सलाह की वहां आवश्यकता नहीं होती है. इट्स ओके नॉट टू गिव सजेशंस एवरी टाइम. जी बिल्कुल, बिकॉज समटाइम्स द वार्मथ दैट योर प्रेजेंस कैन गिव देम, नो वर्ड्स कैन बीट दैट. Absolutely. And talking about grief or talking about those weak moments, जब भी आप कभी वीक हो ना तो सहायता मांग लें. मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. There was a time in my life when I was very low. और इतना कि मुझे मतलब suicidal फील होता था. और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मेरे लिए जो सहारा बना वो सद्गुरु थे. वो सेवा, सिमरन और सत्संग में लगातार बस रोज सुबह चला जाता था भवन पे और संगत करनी, सेवा करनी, हर संडे को सेवा करनी. एंड दैट इज व्हाट पुल्ड मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन. क्या बात है. सो आई थिंक आस्किंग फॉर हेल्प इज अ स्ट्रेंथ, नॉट अ वीकनेस. आप कभी कमजोर पड़ रहे हैं, विच इज अगेन ओके, बट आस्किंग फॉर हेल्प इज ऑल्सो ओके. आप सहायता मांगिए अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, प्रोफेसर से, एक थेरेपिस्ट से. और सबसे अच्छा तो है कि आप संगत में आए और सद्गुरु के संदेश सुने, क्योंकि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है. कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है. और एक और बात साक्षी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी. हम विश्वास ही नहीं करते कि परमात्मा निरंकार हमारे लिए जो कर रहा है वो बेस्ट है. वी जस्ट स्टार्ट लुकिंग, यू नो, वी बिकम अ फ्रॉग इन द वेल. वी जस्ट डोंट बिकम अ फ्री बर्ड इन द स्काई. और परमात्मा पर छोड़ते नहीं है. अभी जब यूएस में थे तो बहुत सारे महात्मा एक गाड़ी चला रहे थे जिसका नाम है टेस्ला. अच्छा.
उसके अंदर एक सेल्फ ड्राइव मोड है जिसमें गाड़ी अपने आप चलती है, जी। आपको सिर्फ लोकेशन डालनी है एंड अपने आप गाड़ी चल रही है। आप चौकड़ी मार करके या पैर बगैर किसी कंट्रोल पे डाले गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। सो फॉर आवर्स टुगेदर वो गाड़ी चल रही थी, तो एकदम से ध्यान आया कि हम वो गीत गाते हैं कि जीवन दारत एने चलाना है, असा तक केवल बहना है। जी। तो वहां लग रहा था कि जीवन दारत टेस्ला चलाना है, असा तक केवल बहना है। टेस्ला पर विश्वास है, लेकिन परमात्मा पर पर नहीं है। तो परमात्मा पर विश्वास रखें, जो भी होता है ठीक होता है, बस इसी पर विश्वास रखें। Whatever happens, happens for the best. ईश्वर यत् करोति शोभनम यत् करोति, it is all okay. और राकेश जी, ये इट इज ऑल ओके वाला भाव, इसमें रहना और आसान हो जाता है जब हम खुद को सिचुएशन से ना बाहर निकाल लेते हैं। बिकॉज समटाइम्स वी आर सो इनग्रॉस्ड इन द सिचुएशन, हम शायद समझदारी से उस टाइम बहुत बार डिसीजंस नहीं ले पाते, चीजें नहीं समझ पाते। जैसे जब हम एक मूवी देखते हैं, अब मूवी में हम जानते हैं कि जो स्क्रीन पर चल रहा है, पर्दे पर चल रहा है, वो सिर्फ एक एक्ट है, वो एक्टिंग चल रही है। तो अगर उसमें किसी ने किसी को मार भी दिया या कुछ ऐसा सीन हम देख भी लेते हैं, तो हम एकदम डर के अपनी चेयर से उठ के भाग नहीं जाते, बिकॉज वी नो दैट इट्स जस्ट अ प्ले एंड एक्टर्स आर एक्टिंग। ट्रू, ऋषि को दृष्टा भाव कहा गया। जस्ट बिकम अ विटनेस ऑफ योर लाइफ एंड लुक एट इट लाइक अ स्टेज, लाइक अ थिएटर। और आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे आप दूसरों को सलाह देते हैं ना, ऐसे ही अपने आप को सीन से बाहर निकाल लीजिए, थर्ड पर्सन बन जाइए, फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी बन के बाहर खड़े हो जाइए और उसके बाद अपने आप को सलाह दीजिए कि मुटरेजा जी ये क्या कर रहे हैं आप। It becomes easy. So to come out of that scenario and be placed as an observer, drishta bhav, I think things certainly become okay. यानी if you know how to stand out, your life will be outstanding. That is an outstanding statement. तो राकेश जी, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ टूट गया हो, या कुछ छूट गया हो, कोई मिल ना रहा हो, कोई समझ ना रहा हो, सपना डिले हो गया हो, करियर रुक गया हो, रिलेशनशिप खत्म हो गई हो, हेल्थ चैलेंज आ गया हो। लेकिन एक चीज याद रहे कि आपकी जिंदगी की कहानी स्वयं निरंकार लिख रहा है। इसलिए रोना आए तो थोड़ा रो लें, थक गए तो थोड़ा रुक जाएं, हंसी आ रही हो तो हंस लें, ना समझ आए तो पूछ लें, मदद चाहिए हो तो मांग लें, और जब कुछ भी समझ ना आए तो यही कहें कि तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स। जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, जो मेरे बस में नहीं था वो नंकार हवाले, लेकिन आनंद नहीं छड़ना। जी हाँ, आनंद नहीं छड़ना। और दोस्तों, इसी के साथ हम एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं और अब जुड़ते हैं आनंद के स्रोत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों के साथ। और उससे पहले दीजिए इजाजत अपने दोस्त राकेश को, साक्षी को नमस्कार, धन निरंकार। परमात्मा ही हर चीज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो परमात्मा ने कुछ क्षमता दी तो ही हमारे शरीर में ताकत आई, तो ही हमारी सोच एक ठीक दिशा में जा रही है, हमें वो बल मिला कि कुछ कर्म कर सकते हैं। वरना तो जिस तरह परमात्मा ने हर एक को दिया अपने कैलिबर के हिसाब से, उसी में शुक्राना भाव भी रखते हैं संत। ये कंपैरिजन्स में नहीं पड़ते, ये खुद को ऊंचा साबित करने में नहीं लगते, ये अपने से किसी को नीचा अपने दिमाग के द्वारा बनाकर उन पे हंसते नहीं हैं। ये हर एक को अपने से ऊपर दर्जा देते हैं कि चाहे वो शरीर कैसा भी हो, किसी के सारे शरीर के अंग होते हैं, किसी के नहीं होते, तो भी कोई वो डिफरेंस नहीं है। हर कोई परमात्मा ने परफेक्ट बनाया है। जिस तरह एक हम कोई चीज़ करते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो कैसे वो एक पहले एलर्जीज भी पूछी जाती हैं हमसे कि ये खा के कुछ नुकसान तो नहीं होगा, और उस हिसाब से हमारे को बहुत कस्टमाइज्ड खाना मिलता है। उसी प्रकार हर एक के जीवन में परमात्मा ने जो भी डाला है बहुत ही कस्टमाइज्ड डाला है, बहुत ही ज़रूरी, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
और इसी के साथ साथ परमात्मा ने ये बताया कि कैसे अपने जीवन में भक्ति को घर में, ये गृहस्थी में, ये समाज में, ये संसार में रह के करना है। अपने एक आसपास किसी पे बोझ नहीं बनना, अपने आप को ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हुए जिस तरह भी बना सकें, चाहे वो कामकाज हो, चाहे वो घर पर हर चीज़ को काम ना मानते हुए सेवा भाव मान लें, तो बहुत ही आराम से हर चीज़ हो जाती है। ये नज़रिया भी, ये पॉइंट ऑफ क्लैश, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी जब ऐसे हो जाता है कि हर बार अपनी बात ही मनवानी ज़रूरी नहीं है, कभी किसी की मान ली, कभी अपनी बात रख दी। हर बात में कोई इस तरह अहंकार को या ईगो बैटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये नज़रिया जब हम हर एक का समझेंगे, ये प्यार सबसे पहले जब हम खुद बनेंगे, परमात्मा ही प्यार है, परमात्मा से प्यार करके खुद प्यार बन के हर एक तक प्यार जब करेगा दिल, तो फिर सबकी कमियों को भी एक्सेप्ट कराएगा ये दिल। और किस तरह से अपने आप पे सुधार हो, इसकी ओर भी ये चलेगा। Humble as embrace, keep moving ahead and show your